तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने लिए खुद का एक कैलेंडर कैसे बना सकते हैं, जिस कैलेंडर को अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे तो वो आपके साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हैं, एक जूम मीटिंग, स्काइप मीटिंग या फिर आप ऑन कॉल मीटिंग आपके साथ बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इसमें क्लाइंट्स को ज़्यादा जो है आपके साथ कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ मैसेजेस नहीं करनी है कि भाई आपके पास कौन सा टाइम अवेलेबल है, आपके पास कौन सा टाइम अवेलेबल है। उन्होंने आपसे नहीं पूछना, आपने उनसे नहीं पूछना। आप जस्ट अपना लिंक शेयर कर देंगे अपने कैलेंडर का, वो आपके कैलेंडर पे जाके उनके अकॉर्डिंगली जो सूटेबल टाइम उनके लिए रहेगा उस टाइम पे आपके साथ मीटिंग बुक कर देंगे। तो फिर जो है सीमलेसली एक इजी प्रोसेस बन जाता है और आप दोनों को रिमाइंडर्स मिलेंगे कि आपकी मीटिंग इतने बजे है और आप दोनों जो है, आप और आपका क्लाइंट, आप दोनों जो है सेम टाइम पे आके एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो है फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा है। नॉट जस्ट फ्रीलांसर्स बट बहुत सारे बिजनेस डेवलपर्स और जो भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जहां पे उन्हें मीटिंग्स करनी पड़ती है उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है फ्यूचर में आपको ये वीडियोस सबसे पहले मिले। चलिए चलता है। हाँ जी, तो आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अगर आप देखेंगे मैंने calendly.com ऑलरेडी खोल के रखा है। यहाँ पे यही वेबसाइट है calendly.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। जो मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ ये सारे मोस्टली फ्री रहते हैं। ठीक है, ये भी फ्री है। इसमें आपको एटलीस्ट एक अकाउंट, एक कैलेंडर फ्री में क्रिएट करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप साइन अप फॉर फ्री करेंगे, आप अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, एक बार साइन अप हो गया, साइन अप होने के बाद जो है आप ऐसे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जहाँ पे आप अपना कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये कैलेंडर्स होंगे नहीं, आपने एक नया कैलेंडर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इवेंट टाइप, क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट फॉर योर रेगुलर स्केड्यूल इवेंट्स, वन ऑफ मीटिंग या फिर मीटिंग पोल। तो आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर लें और अपने लिए एक मीटिंग का कैलेंडर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आपको किस टाइप की मीटिंग चाहिए। जो मैं अपना रेगुलरली यूज करता हूँ मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये मेरा कैलेंडर है calendly.com isohail29/meeting और ये 15 मिनट्स की मीटिंग है और ये इस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स के साथ सिर्फ लिंक शेयर करता हूं और वो इस लिंक पे अगर जाएंगे तो वो मेरे साथ मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर एज अ क्लाइंट अगर मैं इस लिंक पे जाता हूं और लेट्स से मुझे एक मीटिंग स्केड्यूल करनी है मंडे के लिए, मैं 17 क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं जो है टाइम सेलेक्ट करूंगा 7:45 PM और मैं कन्फर्म पे क्लिक करूंगा। मुझे अपना नाम और ईमेल डालना है और मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे किस जगह, मतलब किस लोकेशन पे मीटिंग करनी है। मुझे जूम पे करनी है, गूगल मीट्स पे करनी है, फोन पे, स्काइप पे। मैं किसी को सेलेक्ट करके जो है मीटिंग को स्केड्यूल कर दूंगा। तो बहुत ही इजी सीमलेस प्रोसेस है। आपने एक बार कैलेंडर बना के रख देना है और आपका क्लाइंट्स आपके साथ जो है इजीली मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कैलेंडर कैसे बनाना है। तो क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह का जो है पेज दिखेगा। मैं आपको इजीली अपना वही मीटिंग वाला पेज खोल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले व्हाट इवेंट इज दिस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने इवेंट के बारे में बताना है। इवेंट नेम, मीटिंग वगैरह आप लिख सकते हैं। मीटिंग 15 मिनट्स, मीटिंग 30 मिनट्स और ऑल दैट। उसके बाद लोकेशंस यहाँ पे ऐड करनी है। मैंने फोन कॉल रखा है, गूगल मीट्स, जूम, स्काइप रखा है। आप भी यहाँ से ऐड अ लोकेशन करके जो है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस जगह पे मीटिंग करनी है और सेलेक्ट करने के बाद उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है दीज टाइम्स डू नॉट वर्क फॉर यू, ईमेल मी एट दिस। इस तरह से मैं उसको जो है अपना डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा ईमेल अपनी दे के रख दिए ताकि अगर उनके साथ उनको कुछ अलग टाइम चाहिए तो उसके लिए वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद मेरा लिंक जो है उसको भी मैंने कस्टमाइज कर रखा है यहाँ पे और आप इवेंट कलर वगैरह चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड क्लोज करेंगे और यहाँ से आपका जो है फर्स्ट पार्ट मीटिंग कैलेंडर का हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपने टाइम स्केड्यूल रखना है कि आप किस किस टाइम पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेट रेंज, इनवाइटीज कैन स्केड्यूल 60 कैलेंडर डेज इनटू द फ्यूचर। तो आगे फ्यूचर में 60 दिन तक कभी भी कोई भी बुक कर सकता है अपने लिए मीटिंग। तो ये चीज आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब इसको टाइम डेज को इंक्रीज या रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं। ड्यूरेशन 15 मिनट्स, आपकी मर्जी। आपने 30 मिनट्स की मीटिंग रखनी है, 15 की रखनी है। मैंने तो मोस्टली 15 की रखी है, लेकिन आपकी मर्जी आप क्या रखें। तो उसके बाद हाउ डू यू वांट टू ऑफर योर अवेलेबिलिटी फॉर दिस इवेंट। आप अपने इस इवेंट के लिए अवेलेबिलिटी क्या रखना चाहते हैं, किस टाइप की अवेलेबिलिटी रखना चाहते हैं। तो मैंने कस्टम रखा है, एग्जिस्टिंग स्केड्यूल नहीं रखा है, मैंने कस्टम स्केड्यूल रखा है और मैंने कस्टम आवर्स खुद ही सेलेक्ट कर रहे हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक इस दिन अवेलेबल हूँ। तो अगर आप देखें संडे को मैं 5 बजे से 2 PM तक अवेलेबल हूँ, मंडे को 5 AM से 2 PM अवेलेबल हूँ। ये मेरे यहाँ पे मेरा टाइम रखा है मैंने सेलेक्ट करके हर दिन के लिए। और यहाँ से मैंने टाइम जोन जो है वो ईस्टर्न टाइम जोन रखा है। ईस्टर्न यूएस और यूएसए और कनाडा का टाइम जोन है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं
तो मैंने अपना कैलेंडर उनके हिसाब से बना के रखा है। ठीक है, यही चीज आपने अपने लिए भी करनी है। आपने अपने टाइम का ख्याल नहीं रखना, आपने अपने क्लाइंट्स का टाइम का ख्याल रखना है कि वो किस कंट्री से आते हैं और उनके कंट्री में टाइम जोन क्या है, वो टाइम जोन आपके टाइम जोन से किस तरह से मिलता है। उस चीज को देखने के बाद ही आप यहाँ पे टाइम सेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स में 4 टाइम जोन्स है। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, उसके बाद सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम है, उसके बाद वहां पे 2 और टाइम जोन्स हैं। ठीक है, तो पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम आता है एक और है। तो इस टाइम में से ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जो है मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स में जो है यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम को अपने टाइम के साथ कंपेयर किया और उसके बाद अपनी अवेलेबिलिटी देखी कि मैं कहाँ कब अवेलेबल रहता हूँ और मेरे लिए कौन सा टाइम ईजी हो जाएगा और मेरे क्लाइंट्स के लिए कौन सा टाइम ईजी हो जाएगा। तो इस चीज को कंपेयर करने के लिए आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, उसको बोलते हैं वर्ल्ड टाइम बडी। हाँ, वर्ल्ड टाइम बडी एक वेबसाइट है, इस पे जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद जो है आप अपने लिए अपने टाइम जोन्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लंदन है, कायरो है, मॉस्को है। अब इन सब को मैं हटा दूँ यहाँ से, और हटाने के बाद अगर मैं यहाँ पे यूएसए के लिए लेता हूँ, ईस्टर्न टाइम लेता हूँ, ईस्टर्न टाइम, उसके बाद साथ में मैं इंडियन टाइम लेता हूँ आईएसटी, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी ले लिया मैंने। ठीक है, अब मॉस्को का अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, अब यहाँ पे देखेंगे 2 टाइम जोन्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरे लिए, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम मेरे क्लाइंट्स के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ मैंने अपना कैलेंडर का टाइम कैसे रखा है, मैंने 5 AM to 2 PM ईस्टर्न टाइम रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं 5 AM ईस्टर्न टाइम देखता हूँ तो वो मेरे लिए 2:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली दिन के 2 बजे का टाइम है, उनके लिए सुबह के 5 बजे का टाइम है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से शुरू किया है और मैं उनको मीटिंग कहाँ तक स्केड्यूल करने को देता हूं, मैं 2 PM तक उनके लिए, जो उनके लिए 2 PM है मैं वहां तक, तो उनका 2 PM ये है 2 PM, और मेरे यहाँ पे इंडिया में उस टाइम 11:30 PM, रात के 11:30 बज रहे होते हैं। ठीक है, तो दिन के 2 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक मैं उनको मीटिंग स्केड्यूल करने का टाइम देता हूँ। तो इसी तरह से आप अकॉर्डिंगली अपने लिए देख सकते हैं कि आपके लिए क्या टाइम सूटेबल रहेगा, जिस टाइम पे आपके वर्किंग आवर्स हैं, जिस टाइम पे आप अच्छे से कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपके क्लाइंट्स के लिए भी वो टाइम बेस्ट रहना चाहिए। तो ये टाइम कंपेयर करने के बाद जो है अपना टाइम सेट कर लें। यहाँ पे टाइम सेट करने के बाद जो है वांट टू ऐड बिफोर और आफ्टर योर इवेंट, तो टाइम बिफोर एंड आफ्टर जो है थोड़ा सा वो मीटिंग के बीच में जो गैप या ब्रेक लेना चाहेंगे उसका टाइम है यहाँ पे, वो ऐड करने के बाद सेव एंड क्लोज कर दें। तो इतनी ही चीजें आपने यहाँ पे करनी है, इससे ज्यादा कि आप जो है फ्री में नहीं कर सकते। फ्री में आपको यही 2 चीजें करने को मिलेंगी। तो ये 2 चीजें करने के बाद जो है आप अगर शेयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका मीटिंग का लिंक बन के आ जाएगा। इस लिंक को कॉपी करके आप अपने क्लाइंट्स के साथ उनकी अपनी ईमेल्स में शेयर कर सकते हैं। जहां पे भी आपको क्लाइंट बोलेगा कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है, तो अपने क्लाइंट को जो है मैसेज में आप बोल सकते हैं कि हाँ जी ये मेरा कैलेंडर है, इस पे जाके आप कहीं पे भी मीटिंग मेरे साथ बुक कर लीजिए। ठीक है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली मेरे साथ मीटिंग बुक कर लीजिए। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग बुक करनी होती है, मैं मैसेज में लिख देता हूँ कि हाय, हियर इज माय कैलेंडर, प्लीज गो अहेड एंड बुक अ टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ और क्लाइंट्स जो है अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है मेरे साथ मीटिंग बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप अपने कैलेंडर्स कैसे बना सकते हैं और कैसे उनको अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।